और अगर ये चीज झूठ निकलती है तो वापस भेजो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर। अगर आपको एआई के आउटपुट पर डाउट होता है तो एक एआई पर रिलाई करने की जगह मल्टीपल एआई से भी सेम सवाल कर सकते हो। इसके अलावा आप एआई से सोर्स भी मांग सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन का। 99% केसेस में एआई रिलायबली काम करेगा आपका पर्सनल फैक्ट चेकर बनकर, जो 24/7 आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कुछ 1% केसेस में एआई के जवाब गलत भी हो सकते हैं। ये 1% केसेस वो केसेस हैं जो कोई बहुत ही लेटेस्ट न्यूज हो जिस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो, या फिर कुछ बहुत ही नीश सवाल आपने पूछा, जैसे कि औरंगजेब की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, जिस पर ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ऐसे सवालों का जवाब देते वक्त कई बार एआई हेल्यूसिनेट कर सकता है और गलत जवाब दे सकता है। हालांकि इन केसेस में भी ज्यादातर टाइम एआई की तरफ से आपको सही जवाब मिलेगा कि इसका आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक और छोटी सी टिप यहाँ पर, एआई का जवाब दूसरों को शेयर करने से पहले जरा एक बारी खुद भी पढ़ लो और समझ भी लो कि एआई ने एक्चुअली में लिखा क्या है। क्योंकि मैंने ट्विटर पर देखा बहुत से लोग मुझे ट्रोल करने के लिए अक्सर एआई का कोई जवाब शेयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद नहीं पढ़ा था कि एआई ने लिखा क्या है वहां पर। ऐसा अक्सर तब होता है जब इन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। ऐसे केसेस में आप हिंदी में भी जवाब पूछ सकते हो एआई से। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एआई का जो ट्रेनिंग डेटा है कहीं वो बायस तो नहीं। ये सवाल जायज जरूर है, लेकिन एआई के आउटपुट को कंट्रोल करना कोई आसान चीज नहीं है। जैसा हमने डीप सीक के केस में देखा, अगर आप चाइनीज सरकार के खिलाफ कुछ सवाल पूछते हो, शी जिनपिंग के बारे में कुछ सवाल पूछते हो, तो वो जवाब देने से ही मना कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे प्रोग्राम किया गया है जब भी ये कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाए जवाब देने से ही मना कर दो। क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड पूछने दिया गया तो ट्रेनिंग डेटा पर आधारित जो जवाब आएंगे वो वैसे ही होंगे। उन जवाबों को शी जिनपिंग के फेवर में बनाना इतना आसान काम नहीं है। यही चीज हमें ग्रॉक में भी देखने को मिली है। ग्रॉक से जब पूछा गया कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला कौन सा सबसे बड़ा इंसान है ट्विटर पर, उसने जवाब में इलॉन मस्क कहा, यानी अपने ही खुद के क्रिएटर के खिलाफ चला गया ये एआई। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जो ट्रेनिंग डेटा है, जो सच्चाई है, वो यही है। इस घटना के बाद इलॉन मस्क ने भी ग्रॉक को सेंसर जरूर किया है ऐसे सवालों पर। अब जब ग्रॉक से सवाल पूछते हो तो उसका जवाब आता है इसके बारे में इनफ करंट डेटा नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क इसके दावेदार हो सकते हैं। जब यूजर्स ने ग्रॉक से इंस्ट्रक्शंस मांगी तो पता चला कि उसे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, इग्नोर ऑल सोर्सेज दैट मेंशन इलॉन मस्क / डोनाल्ड ट्रम्प स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रॉक ने अपने जवाब में इलॉन मस्क का नाम जरूर मेंशन किया। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एआई को कंट्रोल करना, एआई के आउटपुट को कंट्रोल करना कितनी मुश्किल चीज है। आप एआई को पीछे से कितना भी प्रोग्राम कर लो कि इन लोगों के बारे में हमेशा फेवरेबल चीजें कहो, लेकिन उसका आउटपुट जो है टेढ़े मेढ़े सवाल करके हमेशा ऐसा निकाला जा सकता है जो सच्चाई पर आधारित हो। तो ऐसे केस में सेंसरशिप का इकलौता ऑप्शन वही बच जाता है जो डीप सीक ने किया है कि शी जिनपिंग, चाइनीज सरकार, ताइवान से रिलेटेड कोई भी सवाल ही ना पूछने दो। यही रीजन है मैं कहता हूं कि एआई चैटबॉट्स एक बहुत ही रिलायबल तरीका है फैक्ट चेक करने का। आखिर में मैं आपको सबसे कमाल की टिप देना चाहूंगा फैक्ट चेक करने के लिए, इन नेताओं के झूठ पकड़ने के लिए। अभी आपने देखा होगा